हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया था। हमें लगा कि हमारा जो मिशन है वो खत्म हो चुका है। कुछ दिन तक वो वहां पे उतर के काम करता, उसके बाद हमें लगा मिशन खत्म, लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ था। काफी दूर तक सोचा गया था, काफी हद तक गहराई में सोचा गया था और इसके लिए काफी प्लान था। अगर हम ये कहें, ये देखते हुए हम ये कहें, जो यहां पे हेडलाइंस लिखी है, इंडिया रिटर्न्स चंद्रयान 3 मून मिशन प्रोपल्सन मॉड्यूल टू द अर्थ ऑर्बिट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिशन था वो एक तरीके से जीनियस मिशन था। जी हां दोस्तों, सिर्फ इस मिशन में हमने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, चंद्रयान 3 को हम वहां भेजेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो था, जिसको हम पीएम भी बोलते हैं, वो अलग होगा लैंडर से। लैंडर क्या करेगा, लैंड कर जाएगा और रोवर निकलेगा और काम खत्म। इतना ही हमने सोचा था। जो रोवर था उसका काम था वहां पे जो मिट्टी के सैंपल हैं उनको जांच करना और उन सैंपल के डाटा को धरती तक भेजना, ताकि हम ये समझ पाएं कि वहां पे कितने सरफेस के अंदर पानी है, कितना पानी है। ये सारी कुछ चीजें उसमें थी। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमें लगा कि ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद, कुछ दिन के बाद, पहली जो सबसे चीज दिखी वो ये था, जो लैंडर था, जो लैंडर की हम बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, एक उछाल मारी। वो पहले स्लिप बोर्ड में गया, सबको लगा कहानी खत्म, लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर से वो एक्टिवेट होता है और उछाल मारता है। यानी कि वो काफी ऊपर तक जाता है और उछाल मारने के बाद फिर से वापस आता है। यानी कि ये एक मिशन का हिस्सा था। ऐसा नहीं था, ये ऐसे नहीं हुआ, मतलब एक घटनाक्रम से हो गया। ये एक मिशन का हिस्सा था। क्या हिस्सा था? हिस्सा ये था दोस्तों कि अभी तक हमने क्या किया है, लैंडर को भेजा, लैंडर गया, रोवर निकला, सैंपल का डाटा उसने हमको भेजा, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया। लेकिन रसिया इससे पहले, या बहुत सारे देश ऐसे पहले, बहुत सारे देश तो नहीं, रसिया की बात करेंगे हम, नासा की बात करेंगे, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रॉपर वहां पे लैंडर भेजा, लैंडर वहां पे उतरे हैं और उन्होंने क्या किया है, सैंपल को इकट्ठा किया और वो धरती पे वापस भी आए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये किया, और इसी को देखते हुए, इसी फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने भी कुछ प्लान करके रखा था। प्लान क्या था? प्लान ये था कि हम क्या करेंगे, सिर्फ वहां पे लैंडर को नहीं भेजेंगे, बल्कि इसकी भी टेस्टिंग करेंगे कि क्या हम फ्यूचर में जब हमें सैंपल वापस धरती पे लाना हो, तब क्या ये काम करेगा, ये वापस से ये थोड़ा सा सरफेस से ऊपर उठ पाएगा। पहला। दूसरा, ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था, जो पीएम था, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ऑर्बिट में घूम रहा था, जैसा कि मैंने बताया था चंद्रयान 2 के दौरान वहां भी ये मॉड्यूल पहले से ही था जो अपना काम कर रहा था। तो जो मॉड्यूल वहां पे बचा, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल वहां पे बचा, उसका कोई काम ज्यादा था नहीं। तो काम क्या था? उसका काम ये था, जो इसरो के साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको ऐसे डिजाइन किया था कि ये क्या करें, उसको धरती पे वापस ला सके। तो ये पूरा प्लान था। और ये क्यों किया गया? ताकि जो चंद्रयान 4 मिशन होगा, जब हम फ्यूचर में जो मिशन करेंगे, उसमें हम सिर्फ वहां पे लैंडर भेजे ही ना, बल्कि लैंडर को भेजे, सैंपल को इकट्ठा करें और वापस आए। ये पूरा यहां पे मामला था। और इसीलिए इस डाटा को अभी कलेक्ट कर लिया गया, ताकि फ्यूचर में हमें पूरा पता हो और फिर से हमें नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं हो। मतलब यहां पे आम तो आम, गुठलियों की भी दाम का पूरा मामला है यहां पे दोस्तों। इसको हम समझेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे, कैसे ये काम करता है, इसको जानेंगे। थोड़ा सा पास्ट में भी चलेंगे, हम ये भी समझेंगे कब लॉन्च हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा इतिहास को भी समझेंगे, तब हमें ये पूरा मामला समझ में आएगा और हम समझ पाएंगे कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। यह कोर्स मात्र दोस्तों 299 में है। सिल्वा मेथड, यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिल्वा मेथड है दोस्तों। इंडिया में आप अगर कहीं भी जाएंगे, आप इंडिया में ये कोर्स है नहीं, इंडिया में पहली बार ये लाया गया है आप लोगों के लिए। यही कोर्स आप माइंड वैली पे जाएंगे 30 से 40 हजार का मिलेगा। लेकिन ये कोर्स करता क्या है? ये कोर्स आपकी जो माइंड की एफिशिएंसी है, जो पढ़ने की क्षमता है, रीडिंग की क्षमता है, ठीक है, एफिशिएंसी की जो बात है, ये 5 गुना बढ़ा देता है। फ्लो यानी कि एक बहाव, मानसिकता का ऐसा बहाव जिसमें हर चीज ऑटोमेटिकली होने लगती है। जैसे ब्रूस ली की हम बात करें, विराट कोहली की बात करें, ये जब ग्रेटेस्ट पारी खेलते हैं तो वो फ्लो में होते हैं। तो वही स्टेट आपको यहां पे दिया जाएगा थेरेपी के थ्रू।
अब दोस्तों यहां पे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विक्रम लैंडर है यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, इसी के अंदर प्रज्ञान रोवर था, यहां पे आप देखेंगे यही जो था ये लैंड हुआ था। पहले क्या था, जैसे मून था यहां पे हमारा, और जो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल होता है आप देखेंगे यहां पे क्या होता है दोस्तों, जैसे रॉकेट जब लॉन्च होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोपल्शन पैदा करते हैं, मतलब ढेर सारा थ्रस्ट पैदा करते हैं। इन्हीं की मदद से क्या होता है, ये घूमते हैं। तो ये क्या था, इसने क्या किया, विक्रम लैंडर को छोड़ा और ये मून का चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगा रहा। अब सबको लगा यार कि मून का चक्कर लगा रहा, अपना ये बेकार है ये, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तुरंत इसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद ये चक्कर लगाते 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 इसने क्या किया, अपने ऑर्बिट को फिर से बदला। देखिए होता क्या है दोस्तों कि ये यहां पे मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं आपको प्रोपोर्शनल मॉड्यूल दिखा देता हूं। देखिए ये है यहां पे, ठीक है, आप देख रहे हैं ये है यहां पे। तो ये क्या है, चक्कर लगाते हैं, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं, विक्रम लैंडर नीचे आ जाता है। अब यहां पे जो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल होता है दोस्तों, ये क्या करता है, सीधा चांद पे नहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कूदेगा, पहले दूर है, फिर दूर होते 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 धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपनी स्पीड क्या करता है, कम करता है। क्या करेगा, धीरे धीरे स्पीड कम करेगा। जब स्पीड कम करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि जैसे आप तेज दौड़ेंगे ग्रेविटी कम काम करेगी, धीरे दौड़ेंगे ग्रेविटी ज्यादा काम करेगी। तो ये अपनी क्या करता है, प्रोपोर्शनल की जो स्पीड है थ्रस्ट को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 पास आने लगता है, धीरे 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 पास आने लगता है। अब पास आने की वजह से दोस्तों क्या होता है, यहां पे आप बात समझिए कि काफी क्लोज आ जाता है। तब इसने विक्रम लैंडर को उतारा। अब फिर क्या था, अब इसको धरती पे वापस आना था, तो सेम चीज करेगा। क्या करेगा, इसका जो यहां पे प्रोपोर्शनल मॉड्यूल है, ठीक है, जो थ्रस्ट पैदा करने वाला मॉड्यूल है, जो पीछे से यहां पे निकालता है, ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को फिर से बढ़ाएगा। तो यहां पे दोस्तों ठीक है, अपनी स्पीड ही बढ़ाएगा, और जब स्पीड इसकी बढ़ेगी, फिर से मैंने बताया, जब स्पीड बढ़ेगी ग्रेविटी कम काम करेगा और ऑर्बिट इसका बढ़ता जाएगा। और धीरे 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 ऑर्बिट बढ़ाते 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 एक टाइम बाद क्या होगा, जूम से करके ये फिर से धरती के ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट है धरती और मून के बीच में, इसके अंदर ये एंटर कर जाएगा और फिर धीरे 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 धरती की तरफ ये आने लगेगा। यहां पे प्लानिंग ऐसी हुई थी, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। प्लानिंग इसमें जो हुई थी दोस्तों, यहां पे अगर हम देखें तो 100 केजी फ्यूल इसके अंदर बचा था। मतलब यहां से जब वहां गया, सारा काम करने के बावजूद भी इसके अंदर 100 केजी फ्यूल था, और इसी फ्यूल का यहां पे यूज करके इसने क्या किया है, धरती के ऑर्बिट में एंटर किया है। मतलब वहां से निकला, वहां से निकलने के बाद ये फिर आया और धरती के ऑर्बिट में ये इंटर कर गया है, ठीक है। इसके पास दोस्तों एक और था यहां पे, स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ द हैबिटल प्लैनेट अर्थ, ठीक है, जिसको सेट बोला जाता है। इसका भी बहुत बड़ा रोल था। इसका जो मेन काम था ये क्या था, एक्सोप्लैनेट के बारे में रिसर्च करना, ये सब काम था। तो भी इसमें था, इसने अपना काम कर भी दिया था, ठीक है। तो ये पूरा इसका प्लान था, ठीक है। फ्यूल की वजह से जो फ्यूल बचाया गया था एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूलिंग की गई थी, मतलब अधिक फ्यूल भरा गया था। ये उनका प्रॉपर एक प्लान था कि हाँ, इसको हम वहां से वापस लाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो लैंडर था, वो जो एक तरीके से, देखिए यहाँ पे हॉप एक्सपेरिमेंट था जो 4 सितंबर को हुआ था। हॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था, वो स्लिप मोड में चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब वो एक्टिवेट हुआ 40 सेंटीमीटर सरफेस से क्या हुआ, ये उछड़ा, ठीक है। 40 सेंटीमीटर इसने क्या किया, एक तरीके से जंपिंग की। तो ये इसका पूरा यहां पे ये पूरा काम था। तो ये पूरा प्लान था कि हम जब फ्यूचर में क्या करेंगे, अपना लैंडर भेजेंगे, भैया हमें थ्रस्ट वहां से करेगा कि नहीं करेगा, ये उठेगा कि नहीं उठेगा, ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। यानी कि जब हम नेक्स्ट टाइम चंद्रयान-4 लॉन्च करेंगे तो हमें एक बार कम मिशन करना होगा, मतलब एक बार हमें कम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये इसका यहां पे एक बहुत बड़ा इसमें है, ठीक है। और जैसा कि हम पास में चले तो जैसा कि मैंने बताया था कि 23 अगस्त को क्या हुआ था, ये लैंड हुआ था, ठीक है। जो धरती का ऑर्बिट था 1 अगस्त को लेफ्ट किया था, और जो लूनार ऑर्बिट है जिसमें एंटर हुआ था वो 5 अगस्त को यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इसकी पुरानी चीजें हैं, आपको याद रहेंगी। तो दोस्तों ये पूरा इसका मामला था, मतलब फ्यूचर को देखते हुए ये इसका प्लान था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसरो का ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि जीनियस मिशन था। क्योंकि चंद्रयान-2 में क्या था, वो तो फेल ही हो गया, लेकिन ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं थी, एडवांस प्लानिंग नहीं थी। लेकिन यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि आम तो आम, गुठलियों की बिदाम, एक एक चीज को पैसा वसूल किया गया है। जैसे राजू बोलते थे ना, राजू श्रीवास्तव, पैसा वसूल करना, तो यहां पे पैसा वसूल ये पूरा गेम प्लान था। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिल सके। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। तो 3 साल से आप तैयारी करते हैं, न जाने आप क्या कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप फ्लो में होकर नहीं पढ़ पाते। इसी वजह से चीजें ना आपको याद रहती हैं, ना आपका दिमाग एग्जाम के वक्त काम करता है। लेकिन इस कोर्स से आप ये सीख पाएंगे कि आप फ्लो में कैसे जाके आप पढ़ाई कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।